हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह से आज के ब्लॉग को मैंने शुरू किया है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये सारे कपड़े, क्योंकि कल जो रेगुलर कपड़े होते हैं वो वॉश करके और सूख जाते हैं, शाम को उठा के लाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि शाम को आपको वो टाइम नहीं मिल पाता है कि जब आप ये कपड़े सारे फोल्ड करके रखो। तो मैं क्या करती हूँ, चाय वाय पीने के बाद आराम से बैठ के सारे कपड़े फोल्ड करती हूँ, जो पहनने होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ और उनको निकाल लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग सुबह से शुरू किया है और ये जो टाइम हो रहा था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 9 बजे का टाइम हो रहा था। एंड 9 बजे मैं ये सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि 10 बजे से मिशिका अपने स्कूल जाती है तो उसको भी भेजना पड़ता है अभी। वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं, बट अभी डांस प्रैक्टिस हो रही है, उसकी वजह से उसको स्कूल अभी रेगुलरली ही जाना पड़ रहा है। तो चलिए सारे कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मिसी का स्कूल गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा के आ गई थी। मैंने कैमरा ऑन किया, मुझे अपना चेहरा बड़ा रेड रेड दिख रहा। मैंने कहा मैंने इतना कुछ तो लगाया नहीं है, ब्लश तो हाँ लगाया था बट वो अजीब ही दिख रहा था। बाद में मुझे पता चला कैमरे का लेंस जो था वो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था, उसकी वजह से। बट मैंने कहा छोड़ो, पूजा करते हैं पहले, सबसे पहले कैमरा नहीं उठाते हैं। यहाँ पे आप लोगों मुझे याद आया कि आप लोग कमेंट करते हो कि दी पॉजिटिव रहा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। करती हूँ भाई, और पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करती हूँ। जब फिर भी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो जो चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल टाइमिंग होती है और उस टाइम पे अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो वो निकल के आ जाता है। अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें, चाहे वो मेरे घर के लोगों की बातें हों या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे गुस्से में या कैसे भी निकल ही जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ होता है। चलिए इसको छोड़ते हैं और अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू। सो रिव्यू को पूरा देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ मामा अर्थ की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक के बारे में, जो मुझे टोटल 8 शेड रिसीव हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कितने बार आप शेयर करोगे, तो मैं बता दूं कि इनमें नए शेड्स अवेलेबल होते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नाउ मैं आपके साथ ये वाली लिपस्टिक शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल अलग है। ये बुलेट लिपस्टिक जैसी हैं, लेकिन बुलेट लिपस्टिक होने के बाद भी ये आपके लिप्स से ट्रांसफर नहीं होती हैं। आप खाना खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, ये ट्रांसफर नहीं होती हैं, एक बार बस ये ड्राई हो जाए। चलिए, ऐसे मैं एकदम से टुकड़ों में नहीं बताती, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ। मेरे पास टोटल 8 सेट रिसीव हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये है मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई। विटामिन ई आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करती है, वहीं अगर जोजोबा ऑयल की बात करें तो ये आपके लिप्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। सो दोनों इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये 12 घंटे लॉन्ग स्टे करती है आपके लिप्स पे। एंड मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, टेंस कलर प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 399 रुपीज का है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं मिस 2024 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट्स पे। सेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये 36 मंथ की सेल्फ लाइफ के साथ आता है। ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग कुछ सो इसकी पैकेजिंग चलिए मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से ये पैकेजिंग में आती है लिपस्टिक्स। सो ये देखिए, ये बुलेट लिपस्टिक, इतना इसका प्रोडक्ट होता है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। और ये पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ, ये अभी मैंने दोबारा मंगाए हैं, नए सेट्स आए हैं तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके की इसकी अंदर की पैकेजिंग होती है, जो कि बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं आपको सारे सेट्स दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, मामाअर्थ के ऐप पे, ऑल्सो अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एंड मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, बट बी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। जितनी भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। ऑल्सो
ऑल्सो मामाअर्थ ने प्लांट गुडनेस इनिशिएट भी स्टार्ट किया है, जिसके तहत अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक किया जाता है, जो कि मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि हम प्रोडक्ट तो परचेज कर रहे हैं, साथ में एक हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो कई लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे कुछ हिचकिचाने लगते हैं, पता नहीं कैसे आएंगे या फिर इसके शेड्स कैसे होंगे, इसका कलर कैसा होगा, ये मेरे लिप्स पे ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऑफलाइन भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपके नजदीकी स्टोर्स पे भी अब ये अवेलेबल है। सो जी हाँ, आप कहीं पे भी हो, आपको वहां पे जो भी स्टोर्स है वहां पे मामाअर्थ के प्रोडक्ट जरूर देखेंगे। मैंने तो कई बार नोटिस किया है, आप भी ये चीज नोटिस करेंगे। मामाअर्थ के प्रोडक्ट ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन तो आप ले ही सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन मैं आपको इसके सारे सेट्स दिखा देती हूँ कि ये कैसे लगेंगे आपके लिप्स पे। 1 2 3 इस तरीके से मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देखते जाइए, बाकी मैं सेट्स नंबर बता देती हूँ। सो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं वो है मोचा ब्राउन। सो सेट नंबर 01 मोचा ब्राउन, सेट नंबर 02 मलबेरी पिंक, सेट नंबर 03 ग्रेप वाइन। और ये तीनों ही कलर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो ब्राउन वाला शेड है वो डेली बेसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। मलबेरी पिंक, जिनको पिंक कलर पसंद है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कलर है। ये पार्टी में ये लिपस्टिक बहुत ही बढ़िया लगेगी। सो आप पार्टी में इस लिपस्टिक को जरूर लगाइए अगर आप पसंद करते हैं। एंड जो इस तरीके के डार्क शेड्स पसंद करते हैं उनके लिए ग्रेप वाइन कलर बहुत ही सुंदर कलर है। अब आपको मैं दिखाती हूँ सेट नंबर 04 वेरी न्यूड, सेट नंबर 05 वुडी रोज और सेट नंबर 06 पेटल पिंक। तीनों ही आपके सामने लगे हुए हैं। अगर मैं वेरी न्यूड की बात करूं, ये बहुत ही न्यूड सा शेड है जो कि अच्छा लगता है। जो सेट नंबर 05 है वो भी बहुत ही अच्छा न्यूड सा शेड है। एंड पेटल पिंक अगर मैं बात करूं, मेरे लिप्स पे उतना खास नहीं जाता है लेकिन फिर भी अच्छा शेड है। सेट नंबर 07 एंड सेट नंबर 08 काफी ज्यादा सिमिलर है क्योंकि ये दोनों ही रेड कलर हैं और मेरे दोनों ही फेवरेट हैं। लेकिन इनमें से ज्यादा अच्छा मेरे ऊपर कौन सा लग रहा है, 07 या 08, ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो आपने सारे सेट्स देख लिए, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हम पार्टी में। सो पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी हरी वाली दाल नहीं होती वो दाल एंड रोटी एंड चावल। सो सबसे पहले मैंने मसाला रेडी किया दाल के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मसाला जाता नहीं है। थोड़ा सा लहसुन जो कि कटा हुआ रखा था, एंड उसके बाद एक प्याज को अच्छा बारीक चॉप किया, एंड उसके बाद इसी से अपनी जो दाल होगी वो बघारूंगी। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि बर्तन अभी पूरी भरे रखे हैं, तो मैंने कहा चलो पहले इनको समेट लेते हैं, क्योंकि इनकी वजह से किचन जो होती है वो बहुत गंदी दिखती है। ऑल्सो मिशिका का जो दिन था वो संडे वाला दिन था कल का, और उसकी वजह से उसका जो वो मतलब मैं एडिटिंग कर रही हूँ मंडे को, ठीक है, संडे वाला ब्लॉग है ये, तो आप समझ जाइएगा। उसको डांस प्रैक्टिस के लिए जाना ही था। संडे वाले दिन मैं उसको मैगी बना के खिलाती हूँ, तो इस वजह से मैगी मैंने उसके लिए सुबह में बनाई थी। सुबह में नहीं, 10 बजे बनाई थी, एंड ये टाइम हो रहा था 11 का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैगी रखी है, जब तक मैं दिया बत्ती नहीं करती हूँ दिन का तब तक मैं नहीं खाती हूँ। पहले, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नियम बना के रखी हूँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई मुझे दिया बत्ती करनी है तो फिर मैं नहीं खाती, मैं सोचती हूँ उसके बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैगी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी फटाफट हम बना मतलब थोड़ा सा गर्म करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। इसको खाया, उसके बाद साइड में दाल भी चढ़ा रखी थी और दाल को बघार भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और जल्दी जल्दी मैं मतलब मुझे दिन में ज़्यादा रोटी नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि चावल दाल और रोटी हो जाती हैं, तो दिन में ज़्यादा चावल हो जाता है, इसकी वजह से रोटियां ज़्यादा नहीं बनती हैं, बट बनानी पड़ती हैं क्योंकि पापा तो खाते ही हैं। साथ में अगर हरी वाली जो मूंग की दाल कहलाती है अगर वो बनती है तो फिर सब लोग खा लेते हैं एक एक दो दो रोटी। अदरवाइज़ अगर अरहर की दाल तो सिर्फ दाल चावल पसंद करते हैं सब लोग। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से सारी रोटियां सेक रही थी। एंड आई नो कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करते हो। तो प्लीज़ वैसे ही पॉजिटिव कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हमेशा खड़े हो, मेरे हर सुख दुख में आप लोग हो। तो बस इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए अब सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोटा सा ही सही पर मैं ब्लॉग डाला करूँगी, और जब मुझसे हो पाया करेगा तब डाला करूँगी। और जब नहीं हो पाया करेगा ना, जैसे मान लीजिए कल ब्लॉग नहीं आया, तो आप ये सोच लिया कीजिएगा कि कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी दी के साथ, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हुआ और वो एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही
ही होता है तब मैं एडिटिंग या फिर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। जब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ छोड़ो मुझे ब्लॉग नहीं बनाना, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो वो चीज़ें बाहर आएँगी। और देखो क्या होता है ना, हर इंसान की अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। मैं उस हिसाब की लड़की हूँ जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं चीज़ें। मैं एंड टू टाइम बोल देती हूँ गुस्से में, और वही मैं नहीं चाहती कि कैमरे पे भी वो सारी चीज़ें मेरे आएँ। यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली थी, मुझे याद आया यार मैंने सैलेड नहीं काटी, और गर्मियों के टाइम में बिना सैलेड के खाना तो खाया ही नहीं जाता है। और ऐसा नहीं कि खाते नहीं हैं, बस अगर रखा है, ऑप्शन है अपने पास, तो आप बना भी सकते हो ना। तो यहाँ पे सैलेड काटी, पापा को खाना दिया। पापा को खाना देने के बाद मैंने नहाया था, तो नीचे की वॉशरूम में मैंने नहाया था, वहीं मैंने सारे कपड़े धो के रख दिए थे, जो कि बाथरूम में ऐसे बाल्टी में रखे रहते, तो बड़ा अजीब लगता है कि पापा की नज़र बार-बार पड़ती होगी और वो सोचते होंगे अब देखो तो ये अभी तक कपड़े नहीं सूखने डाल पाई। हालाँकि वो छोटा-छोटा जो काम होता है ना, ये रह ही जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई और है जो आपका कर देगा, ये सारा काम तो करना तो आपको ही है। बस ये सारे काम मैंने ऐसे ही निपटा, और ये सब करते-करते 1:30 बज गया था, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी अब नीचे, और सब मैं क्लिप लगा रही हूँ क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा हो गया, पतझड़ वाला मौसम है ना, तो इतनी हवा चलती है ना कि ऐसा लगता है सारे कपड़े नीचे गिर जाएँगे। सो गाइस फाइनली अभी मुझे टाइम मिला थोड़ा सा छत पे आने का, क्योंकि मुझे कपड़े डालने थे। तो मैंने अभी कपड़े डाले हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे। एंड मेरे झाड़ू जैसे बाल को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि गीले थे तो इस वजह से बांधे नहीं थे, और अब वो सूख गए हैं तो वो अजीब दिख रहे हैं। सो चलो नीचे जाती हूँ, सुलझाने के बाद ये थोड़े अच्छे दिखने लग जाएंगे। सो चलो नीचे चलते हैं। तो मुझे लगा कि अभी टाइम है और मैं अपने बाल जो हैं वो सुलझा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से नीचे गई, सबसे पहले तो हॉल में पापा बैठे थे, इसकी वजह से मैं इतना मुँह ढकी हूँ। जैसे नीचे गई तो मेरा बेटा देख रहा था टीवी, और मैंने कहा चलो ये देख रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है ना, मोबाइल नहीं चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो एक बार टीवी तो फिर भी ठीक है भाई, मोबाइल में अगर घुसे हैं तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड या तो मोबाइल चाहिए या तो टीवी चाहिए, वो भी फ्री हैं तो उनको भी चाहिए ना कुछ ना कुछ। फिर भी मैं 1-1.5 घंटे लेट गई, और शाम कब हो गई पता ही नहीं लगा। सो गाइज इवनिंग टाइम हो गई है और मैं आई हूँ छत पे। छत पे अभी गई थी छत से। आप लोग सोच रहे होंगे इतने जल्दी फिर से छत पे आ गई। नहीं भाई, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। बेटी चली गई है मेरी कोचिंग, हमें जाना है मार्केट, तो मैंने सोचा कि ये करके जाऊँ, क्योंकि मे भी वहाँ से आते टाइम अंधेरा हो जाए और अच्छा नहीं रहता। एंड ये देखो, तो ये मेरी अब दब गई है, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी दवाइयाँ खाई, 2 दिन से कंटिन्यू मैं दवाई खा रही हूँ। तो ये इसका पेन भी ख़त्म है। बस खुजली हो रही है हल्की हल्की, तो चलता है, इतना तो चलता है। एंड बस अब मैं मैं सारे कपड़े उठाऊंगी और जाऊंगी नीचे। बस मिशिका का प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम 21 तारीख को है। सो उसकी प्रोग्राम की तो फ़्रॉक तो रखी है मैंने, 2-3 फ़्रॉक निकाली थी, जिसमें से वैसे मतलब मिशिका के पास वैसे काफ़ी कलर की फ़्रॉक हो गई हैं। ब्लैक है ही, रेड है ही, पिंक भी है। सो ऐसे बहुत सारी कलर्स होते हैं ना, बहुत सारी कलर्स की उसके पास फ़्रॉक है। बट जो पाउडर पिंक होता ना वो चाहिए था, बट फिर लास्ट में मैम ने बोल दिया ठीक है चल जाएगा, क्योंकि अब मिशिका की जो एज है ना, उसके मतलब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ना फ़्रॉक उसको मिलती नहीं है, तो फ़्रॉक मिल नहीं रही है, बनवानी पड़ती हैं। इसी वजह से हमने मैम को बोला और मैम ने कहा ठीक है ले लेंगे। और अभी 21 तारीख को उसका प्रोग्राम है, और इसी चक्कर में पापा का ऑपरेशन हम लोगों ने अभी डिले कर रखा है, क्योंकि पापा का ऑपरेशन होना है। सो इसका प्रोग्राम हो जाए उसके बाद होली, और होली के बाद ही हम ऑपरेशन का सोचेंगे, क्योंकि इसका प्रोग्राम 21 का है, 22, 23, 24, 25 को होली है। तो इस वजह से अभी होली को नहीं ऐसे ख़राब करते हैं, क्योंकि चल सकता है। अभी पापा कह रहे हैं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब सबको सही लगे कि हाँ सही है तो तब करवा लेंगे। तो इसी वजह से अभी उनका ऑपरेशन भी डिले हो गया है। एंड आज का थोड़ा सा आपके साथ बिज़ी रूटीन शेयर किया है। थोड़ा सा बिज़ी थी पूरे टाइम में काम में अपने, एंड उसमें भी बहुत सारे काम जो थे ऑफ कैमरा किए, क्योंकि सब काम शूट नहीं किए जा सकते, वही वाली सीन है। सो चलो कपड़े वपड़े उठा लेती हूँ, चलती हूँ नीचे, और मार्केट के लिए रेडी क्या होना है, रेडी तो मैं हूँ। बस लिपस्टिक का टचअप दे दूँगी, क्योंकि टचअप नहीं, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, अब लिप बाम लगा लूँगी इसी के ऊपर, तो ये अच्छी भी लगेगी, थोड़ी ग्लॉसी सी। बाकी लिपस्टिक तो लगी है। चलो कपड़े उठा लेती हूँ, चलती हूँ नीचे।
सो 2 से ढाई बजे तो मैंने खाना ही खाना खाया था और उसके बाद 1.5-2 घंटे आराम किया, चाय बनाई, कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कैसा दिन चला जाता है, लेकिन ठीक है जैसा भी जाता है, कम से कम अपने आप में बिज़ी रहते हैं, ज़्यादा फालतू के पचड़ों में पड़ते नहीं हैं और फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाता है। अगर बिज़ी रहते हैं और खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है, ये तो आपने भी सुना होगा। तो बस यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख गए तो मैंने एक-एक करके सारे कपड़े उठाए और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ एंड आई रियली होप गाइस कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना प्लीज़ मत जाइए।